हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी के न्यूट्रिशन यानी कि पोषण चैप्टर को पढ़ेंगे, जो स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम या केवीएस या आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि पोषण क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। न्यूट्रिशन समझिए तो इसे हम अगर तोड़ के जानें तो इसमें होता है न्यूट्री। न्यूट्री का मतलब होता है फूड, यानी कि जो हम भोजन करते हैं वो होता है फूड। और होता है सन। सन का मतलब होता है प्रोसेस। सन का मतलब होता है प्रोसेस यानी कि क्रिया। प्रोसेस यानी कि क्रिया। यानी कि जिस भी, मान लीजिए जो भी वर्ड है और उस वर्ड में अगर आपको ये सन यानी कि TION अगर दिखा लास्ट में, तो इसका मतलब आप यही समझें कि इसका मतलब होता है प्रोसेस यानी कि क्रिया। यानी कि वह क्रिया जिसके द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, जिसके द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा भोजन हम ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये जो क्रिया जो है वह पोषण कहलाती है। यानी कि ऊर्जा कोशिका में बनती है। ये किस कोशिका में बनती है? तो ऊर्जा जो बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ऊर्जा का निर्माण होता है। इसे हम ATM भी कहते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखें। खाने से लेकर जो ऊर्जा यानी कि हम लेते हैं, यानी कि जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने से जो हम लोग ऊर्जा लेते हैं, हमने भोजन किया और भोजन से हमें जो ऊर्जा प्राप्त हुई, और ये जो ऊर्जा प्राप्त करने की ये जो पूरी जो प्रक्रिया होती है, यही प्रक्रिया जो होती है वो पोषण कहलाती है। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के कितने स्टेज यानी कि इसके कितने चरण होते हैं। तो फ्रेंड्स, पोषण के 5 चरण यानी कि इसे 5 स्टेजेस में बांट करके बताया गया है। आइए अब हम इनको एक एक करके डिटेल से समझते हैं। पहला है अंतग्रहण। अंतग्रहण क्या होता है? यानी कि जब खाने का जो टुकड़ा होता है, मान लीजिए हमने एक बाइट उठाया और अपने मुंह में डाला, तो एक बाइट जो हम लेते हैं और अपने मुंह में डालते हैं, तो यही जो पहला चरण होता है, यह अंतग्रहण कहलाता है। यानी कि भोजन का ग्रहण करना ही अंतग्रहण कहलाता है। अगर हम इसे एक साधारण भाषा में समझें तो ये हम समझ सकते हैं कि भोजन का ग्रहण करना ही अंतग्रहण कहलाता है। आइए अब हम नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट है पाचन। पाचन क्या होता है? तो भोजन का टूटना जो होता है वो पाचन कहलाता है। और पाचन की जो प्रक्रिया होती है, इसकी शुरुआत कहाँ होती है? तो इसकी जो शुरुआत होती है वो मुख गुहा से होती है। यानी कि मुख गुहा से ही, यानी कि पाचन की जो प्रक्रिया होती है जिसकी शुरुआत होती है, जिसमें कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ठीक है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और इसके बाद हम लोग वसा लेते हैं, यानी कि जो फैट्स होते हैं वो हम खाते हैं। इसके बाद हम प्रोटीन लेते हैं। ये तीनों जो होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीनों जो होते हैं ये ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन होते हैं। ये ऊर्जा
ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन, ये तीनों जो होते हैं वो ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इसका जब हम सेवन करते हैं तो इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और पाचन क्या होता है, तो भोजन का जो टूटना होता है उसे ही पाचन कहते हैं। और ये कहाँ से शुरुआत होती है, तो इसकी शुरुआत जो होती है वो मुख्य गुहा से होती है। आइए अब हम इसे और भी थोड़ा समझ लेते हैं पाचन के बारे में। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि पाचन जो होती है वो भोजन का टूटना होता है और इसकी शुरुआत मुख्य गुहा से होती है। और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीनों जो होते हैं वो ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन होते हैं। इसके साथ ही साथ हम विटामिन्स भी लेते हैं। इसके साथ ही साथ हम जो विटामिन का जो सेवन करते हैं, विटामिन का सेवन करते हैं हम जब खनिज पदार्थ का सेवन करते हैं, ये दोनों से हमें क्या प्राप्त होती है, तो ये हमें यानी कि प्रोटेक्टिव, हमारे शरीर को रोगों से बचाने में ये मदद करती है। जब हम विटामिन का प्रयोग करते हैं या खनिज पदार्थ का जब हम सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इसके साथ ही साथ हम जो रफेज, जैसे कि रफेज जो होता है, ये है रफेज। तो रफेज क्या होता है, तो फ्रेंड्स रफेज जो होता है ये एक हेल्पिंग फूड होता है। यानी कि जो पदार्थ जो रेशेदार होते हैं और उसे ही रफेज कहा जाता है। और ये मल त्यागने में, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल जो होती हैं उसको त्यागने में ये मदद करती हैं। यही काम होता है रफेज का। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है अवशोषण। अवशोषण क्या होता है, यानी कि पचे हुए भोजन, रक्त में मिलना जो होता है वो ही अवशोषण कहलाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इन छोटे छोटे पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान में रखें कि पचे हुए भोजन का रक्त में जो मिलना जो होता है वही अवशोषण कहलाता है। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है स्वांगीकरण। यहाँ का होगा, आप यहाँ सुधार लें। स्वांगीकरण क्या होता है, तो अवशोषित भोजन का शरीर के विभिन्न अंगों तक परिवहन जो होता है वही स्वांगीकरण कहलाता है। तो फ्रेंड्स इस बात को आप ध्यान में रखें कि स्वांगीकरण क्या होता है, तो अवशोषित भोजन का शरीर के विभिन्न अंगों तक परिवहन, यानी कि हमने जो भोजन को अवशोषित किया है, हमारे शरीर ने जिस भोजन को अवशोषित किया है वो हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट्स जो होते हैं वहाँ तक वो परिवहन करती है और इसे ही स्वांगीकरण कहा जाता है। यानी कि शरीर के विभिन्न भागों को ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो इसके द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है, यानी कि इसी के द्वारा ही शरीर के विभिन्न अंगों को ऊर्जा मिलती है। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है इसके पांचवा स्टेज है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से बाहर। ठीक है, उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से बाहर ये उत्सर्जन इसे हम उत्सर्जन करते हैं। जैसे कि मल का त्याग, शरीर जो वेस्ट मटेरियल जो होती है वो ही एक तरीके से हम इसे उत्सर्जन कर सकते हैं। जो वेस्ट मटेरियल का जो त्याग होता है इसे ही उत्सर्जन कहा जाता है। जो ये वेस्ट मटेरियल यानी कि ये मल का जो त्याग होता है वो कहाँ से होता है, तो ये गुदा के द्वारा ही ये बाहर निकलता है, जिसको एनस कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से पोषण के कुछ 5 स्टेजेस थे जिसे मैंने आप लोग को यहाँ समझाया है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पोषण क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया, और आप अपने नोट्स खुद तैयार करें, और जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट जो लिखे हैं आप लोग को नोट करवाए हैं, इससे आप अपने नोटबुक में ज़रूर इंक्लूड करें। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने जो बोला है उसको सुनकर भी आप अपने नोट्स को प्रॉपर रूप से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने पोषण के बारे में पढ़ा है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मानव पाचन तंत्र क्या होता है, इसके ह्यूमन डाइजेस्टिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, यानी कि इनके जो इसके डिटेल्स में है इनको हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो आज अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो आगे भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।